नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज़। एएसटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं हरदोई जिले के ग्राम चांदापुर में। हमारे साथ उपस्थित हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव द्विवेदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र। हमारे साथ संजीव द्विवेदी जी उपस्थित हैं और मैं संजीव द्विवेदी जी से चर्चा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक 28 तारीख का बहुत ही विशाल प्रोग्राम रखा हुआ है। क्या उद्देश्य है प्रोग्राम का, किस लिए इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, मैं जानना चाहूँगा संजीव द्विवेदी जी से। जी बहुत बहुत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने यहाँ पर आकर के मेरे संवाद को समग्रता देने के लिए अवसर दिया है। 28 मई को जो कार्यक्रम है वो अटल विश्व बंधुतेश्वर मंदिर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के त्याग के उद्देश्य के लिए उदय हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि सत्ता 3 लोगों ने त्यागी है। भरत जी ने, भगवान बुद्ध ने। उस त्याग की परंपरा को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली की संसद में, सदन में त्यागपत्र अपना दे देते हैं और वो भी स्वयं नहीं, एक साथ 169 सांसदों के साथ। उन्हीं की स्मृति में 28 मई को 1996 की परंपरा का उद्घोष तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनके विचारों को याद किया जाएगा 28 मई 2022 को। जी द्विवेदी जी, इसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और किस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? मैं पूर्णता जो त्याग है, त्याग प्रकृति की परंपरा की गोद में खेलता है। वो सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में त्याग खेला है भरत के स्वरूप में। तो एक दैवी चिंतन है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जहाँ पर भरत जी ने त्याग को विश्व के पटल पर दिखाया है, उस राम जन्मभूमि के राजकुमार दास जी महाराज राम जानकी घाट श्री वल्लभ श्री राम जानकी घाट से आ रहे हैं। वो इस मंदिर पर प्रथम दीप जलाएंगे और हनुमानगढ़ी के जो संत हैं, पुजारी हैं, मोहित दास जी महाराज इसका प्रथम दीप जलाएंगे और एक दीप इसका किन्नर भी जलाएंगे। द्विवेदी जी, जैसा कि हमने सुना है, सभी लोगों को पता है, विदित है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र भी आप कहे जाते हैं और कहे नहीं जाते हैं, आप हैं। आपने ऐसा सभी को विश्वास भी दिलाया है। अटल बिहारी द्विवेदी जी, जैसा कि हमने सुना है, सभी लोगों को पता है, विदित है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र भी आप कहे जाते हैं और कहे नहीं जाते हैं, आप हैं। आपने ऐसा सभी को विश्वास भी दिलाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही मंदिर आप क्यों बनवाना चाहते हैं? ऐसा कि मंदिर तो पूरे देश में बने हुए हैं। मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। मेरा देश मंदिर जले दीप घर घर, शिवालय शिवालय है जय घोष हर हर। तो ये मंदिर पूरा देश है, लेकिन आपने देखा है कि भगवान राम का सर्वत्र मंदिर है पूरे विश्व में। जो भरत जी ने त्याग किया है उनका कहीं मंदिर नहीं है। इस मंदिर में भरत जी की मूर्ति होगी, भरत की खड़ाओं को, राम जी की खड़ाओं को पूजा करते हुए, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की होगी। क्योंकि आज त्याग मूर्ति जो हमारी प्रतिभाएं हैं आज नेपथ्य में जा रही हैं। जातिवाद वंशवाद चरम पर है, प्रतिभाएं समाप्त हो रही हैं। उन प्रतिभाओं के लिए ये त्यागपूर्व अटल विश्व बंधुतेश्वर मंदिर का निर्माण होगा। दक्षिण भारत में रामेश्वरम है, उत्तर भारत में बंधुतेश्वरम के नाम से प्रख्यात होगा, जिसका निर्माण नर किन्नर मिलकर करेंगे। जैसे नरबानर ने रामेश्वरम किया, वैसे नर किन्नर मिलकर के इस बंधुतेश्वरम का उत्तर भारत में निर्माण करेंगे। जी, जैसा कि ये भी जानना चाहेंगे कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, ये मंदिर का कार्य कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कब तक कार्य पूरा कंप्लीट होगा? एक दैवी योजना है। हमें तो पल की खबर नहीं है कि मैं कैसे सुनिश्चित कर दूं कि ये कब तक बनेगा। मंदिर तो हमारा मन है, मंदिर तो मेरा देश है। मैं बता चुका हूँ कि मंदिर के माध्यम से एक सनातन त्याग की परंपरा सदैव इस युग में चलती रहेगी। ये अटल त्याग दिवस के रूप में सदैव मनाया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रावेंद्र अग्निहोत्री जी। रावेंद्र अग्निहोत्री जी से भी मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम 28 तारीख का रखा गया है, तो क्या है इसके मुख्य उद्देश्य? इस कार्यक्रम के उद्देश्य समग्र भारत में इसका संदेश देना और बंधुत्व की परंपरा का संदेश देना और सभी लोगों को एक साथ में लेकर के चलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और हम सब लोग मिल कर के, तो क्या है इसके मुख्य उद्देश्य? इस कार्यक्रम के उद्देश्य समग्र भारत में इसका संदेश देना और बंधुत्व की परंपरा का संदेश देना और सभी लोगों को एक साथ में लेकर के चलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और हम सब लोग मिल कर के यहाँ तक कि जो है समग्र भारत में सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग साथ में आइए और सब लोग मिल कर के चलिए और सब लोग प्रेम भाव की भावना रख कर के और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और द्विवेदी जी के मतलब नेतृत्व में आकर के और इसके कार्य को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व भर में बहुत अच्छा नाम है और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी का जो है गठन किया था, आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर बैनर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो तक गायब है। इस विषय पर द्विवेदी जी से जानना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस पार्टी के संरक्षक थे, उनके न रहने पर आज लोग उनको भुला चुके हैं। आखिर क्यों उनको बैनर से भी गायब कर दिया गया है, इसके पीछे क्या राज है? मिश्रा जी, मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति के स्वार्थ उग्रसेन को भी कैदी बना देते हैं सत्ता के लिए। अटल की विचारधारा, मेरी किताब है दृष्टि अटल, जो अंतर्राष्ट्रीय कई भाषाओं में लिखी जाएगी। अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का राष्ट्र नीति का विश्व पटल, पतझड़ के उपवन में रहकर भारत को मधुमास दिया, लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया। लोकतंत्र की परंपरा के जो मानक थे, जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने संसद में 28 मई को वो दिखाया, जो पूरा विश्व जानता है। विचारधाराएं दासत्व में नहीं, उन्मुक्त में रहती हैं। विचारधाराएं किसी गुलाम नहीं होती हैं, उनका कोई न कोई उत्तराधिकारी ईश्वर के रूप में उदय हो जाता है, चाहे वो आशीष जी हों, चाहे संजीव द्विवेदी हों या अन्य कोई हो। विचारधाराओं के संवाहक सदैव उत्पन्न होते रहते हैं और उत्पन्न होते रहेंगे। अटल जी की विचारधारा किसी गुलामी के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र भारत के रूप में उदय हो रही है, भारत वंश के रूप में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें AST न्यूज़। AST न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।